सा पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देया देय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम साएव भगवान गौरा परम में गति दहेयम सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणहारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितवीप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितवीप्सितमनवधावद् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो जय हो जय हो। कल इतना बड़ा अक्षय तृतीया का महामहोत्सव श्री धाम वृंदावन में अति सुंदर अति मधुर भाव से संपन्न हुआ। शायद ही कोई रहा हो जिसको बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य ना मिला हो। यद्यपि बहुत पब्लिक थी, दर्शनार्थी बहुत थे। भगवान श्री बांके बिहारी जी बहुतों को अपने सौंदर्य से, अपनी करुणा से, अपनी लीला से मोहित करके उनको बुलाया था। सबको दर्शन हुए, चरणों के दर्शन करके सब लोग निहाल हो गए। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शनों का आनंद, श्री राधा रमन जी के दर्शनों का आनंद। अब तो राधा रमन जी में इतनी पब्लिक हो गई है ओ। लेकिन दर्शन हो जाते हैं। वहाँ एसीज लग गए हैं, दर्शन हो जाते हैं ओ हो। बहुत कितनी छबील, जगह जगह ये ब्रजवासियों को ज्ञान है। अक्षय तृतीया पर एक जगह पर, एक थोड़े से स्थान से दोबारा फिर शरबत की छबील, महाराज वो सत्तू की छबील, और महाराज वो पकौड़े और कई कुछ जो है ना, वो सब कुछ सुलभ था। हमारे नीचे भी वो जो रहती हैं दिल्ली से रहने वाली, बहुत अच्छी भक्त हैं, परम भक्त हैं। विवाह नहीं कराया, उनकी कैपेसिटी तो वही जानती है। ना सोती हैं दिन में, ना महाराज विश्राम करती हैं, भजन करती हैं भजन। कल उन्होंने भी वो महाराज छबील लगाई, वो शरबत की, पहले सत्तू की, फिर सारा अनवरत
सवेरे से लेकर शाम तक ये सब चलता रहा। एक बार वो भीतर गई तो हमारी मैडम ने वो परोसाई शुरू की गिलास में शरबत। तो इतने में एक कार में मियाँ बीबी आए और उस बीबी ने कहा कि मैंने तो शरबत पीना। बोलता नहीं, ये दान का पैसा होता है, मैंने नहीं यहाँ पीना। उनका ये ब्रजवासी है। वाह वाह, हमारी मैडम तो तभी से नाच रही हैं कि मुझे ब्रजवासी कहा है उसने। ये ब्रजवासी हैं, इनके यहाँ से पी लो, इनके यहाँ कोई दोष नहीं होता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जय हो जय हो। अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भय हमारे, या ही कृपा ते नारायण की बेगी लगेगी नाव किनारे। अरे ब्रजवासियों के यहाँ दान की कल्पना करते हो। फिर उसने भी पिया। आहा, जय हो। सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था, सारा व्यय उसने किया। 60-60 रुपए की चिल्ड वाटर की वो कैंस मंगवाई और उसमें संध्या तक वो पानी ठंडा रहा और जितनों ने भी ग्रहण किया वो सब लोगों के प्राण शीतल हो गए। वाह वाह वाह, श्री धन्य है वृंदावन, धन्य है सनातन धर्म, जहाँ ऐसे उत्सवों के माध्यम से। वो एक कल डिवोटी थे, वो महाराज श्री बिहारी जी के चंदन की जो लड्डू रहता है ना, गोला सा चंदन का, उसका भी प्रसाद दे गए। मैंने भी उसको ग्रहण किया, खा लिया। अरे ये क्या वृंदावन है भैया। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने वो नहीं पैयत। जो जन है बैकुंठ विलासी, जिनके संग नित रहे हो खिलौना, जगत कहे जिसको अविनाशी। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि। कल एक छोटा सा बच्चा था, 15-16 साल का होगा। वो शरबत पीते हुए उसने कहा, मैया मेरे को भूख लगी है, मैं 4 बजे से बिहारी जी के दर्शन के लिए खड़ा था लाइन में, अब मुझे दर्शन हुए हैं, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। उनका तो ले ले जो तेरे को चाहिए, चल ऊपर तेरे को रसोई बना के, प्रसाद को बात ही नहीं, मुझे जो देना दे दो, मैं अपने गुरु जी को दर्शन करके ही कुछ ग्रहण करूंगा, यद्यपि मेरे प्राण निकलने तक की मुझे भूख लगी है। भैया यहाँ कोई ब्रजवास की व्यवस्था है। भैया मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी ब्रजवास करूं। अब ये मैडम देख रही है, उसकी उम्र देख रही है और ब्रजवास की उसकी इच्छा देख रही है और महाराज भगवान को, श्री रज रानी को प्रणाम कर रही हैं। धन्य है ये। अरे राधा रमन धाम है ही ऐसा, जो यहाँ आता ना एक बार तो उसके जीवन के सारे बंधन निवृत्त होकर वो ब्रजवास करना चाहता है। आहा, ये वास की इच्छा धीरे 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 धीरे, मुझे 50 साल लग गए। श्री रज रानी की कृपा हुई। मेरी ही दुर्बलता थी, मैं ही भाग जाता था, मुझे ही लोक चाहिए था, मुझे ही सब प्रकार की ये सब अतृप्तियां थी। तो आप तो परम भक्त हैं, आपको तो ब्रजवास सबको मिले, सबको मिले। कल अक्षय तृतीया को, कल हमने पुरुषोत्तमी कुंज में ठाकुर जी से यही कहा कि हे ठाकुर जी, सब आपके शरणागत हों, सब आपके भक्त हों, सब आपकी सेवा में संस्थित हों, सबको ब्रज में वास करके आपकी श्री युगल चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। सभी एक ही परिवार होकर भगवान का भजन करें, भजन करें, भजन करें। ये अक्षय तृतीया को कोई भी हमारी प्रार्थना अक्षय रूप में होकर ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे पुरुषोत्तमी कुंज की इस पुकार को। तो इस प्रकार जय हो जय हो जय हो जय हो। अक्षय तृतीया का कल कोई आनंद रहा, कल कोई रौनक रही, कल कोई धक्कम धुक्का कुछ नहीं था, धक्की मुक्की ऐसा कुछ नहीं था। यद्यपि पब्लिक तो बहुत थी, बहुत ज्यादा थी, गर्मी भी थी, लेकिन ऐसा कुछ आभास नहीं हो रहा था। ओह बिहारी जी में भी कितने एग्जॉस्ट लग गए हैं, राधा रमन जी में एसी लग गए हैं, राधा वल्लभ जी में इतना बड़ा पंखा चलता है। वृंदावन तो वृंदावन है, वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन एक पलक जो रही है, साग पात फल खाए, तिनके भागन को सदा ब्रह्माधिक ललचाए।
हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे वृंदावन, हे वृंदावन की रजरानी। कल इतनी आंधी चली, हमने तो सब दरवाजे खोल दिए कि ये सब संतों की चरणों की रज है, जो रजरानी के रूप में, आंधी के रूप में हमारे घर में आ रही है। हमारी बाई अगर ऑब्जेक्ट करेगी तो मैं खुद ही मार्जन कर लूंगा। अरे ऐसा कहाँ सौभाग्य मिलेगा ये वृंदावन में, यहाँ कोई महाराज कट्टा थोड़ी आंदा में, यहाँ तो संतों की चरणों की रज आ रही है। हाय 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 हाय। यहाँ बरसात होती है तो यमुना जी का जल बरसता है, श्री श्री राधा कुंड का जल बरसता है। आहा हा 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 हा। गोविंद कुंड का जल बरसता है, जो सहज ही हमको अपने तो कम से कम अपने जीवन के प्रति हम ईमानदार हों। खा लिया पी लिया, प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट है, भोगे हुए को भोग रहे हैं। उनका अब क्या कर रहे, उनका ये पहले नहीं खाया, उनका मारे खाते खाते तो अब बूढ़े हो गए हैं। उनका फिर क्या कर रहे हैं, उनका चलो और खा लें। भोगे हुए को भोग रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, चूसे हुए को फिर चूस रहे हैं। अरे महाराज, हे भगवान। महाराज श्री कहते भ्रमर करो, भ्रमर की बनो। वो महाराज पुष्प को छूता भी नहीं है, उसका मकरंद लेकर उड़ जाता है। मक्खी है जो महाराज जब तक हाथ पांव न टूट जाए वो चैटा उस मिश्री को छोड़ने वाला नहीं है। अरे हम तो मनुष्य हैं। मैं अपनी, आप कहोगी ये अपनी, आपको मिल गया वृंदावन और मुझे हमें चढ़ाते हो। चढ़ाता नहीं हूँ, ललचाता हूँ। आपको भी लालच हो, अरे किसी तरह से स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। अभी आंखें बंद हो जाएं तो सारे काम होंगे कि नहीं? आप नहीं होंगे, काम सब होने हैं। आपके पिताजी चले गए, आपके कौन से काम रुक गए? दुकान नहीं चल रही है कि व्यवहार नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मकान की रेनोवेशन भी हो रही है, नई कोठी बनाने का प्लान था, पिताजी चले गए, कोठी भी बन गई है, पहले से बढ़िया बन गई, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो जय गए गए, उन्होंने अपने विषय में कुछ सोचा कि नहीं सोचा? क्या सनातन धर्म है? सब कुछ तो हमारे सामने है, कहाँ हमने जाना है? हमको बिल्कुल सामने दिख रहा है। घर में मरेंगे, कोई आसक्ति रह गई, कोई अतृप्ति रह गई तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और ये दौर कितना लंबा है, कितना लंबा है। ओ इसी भ्रांति में है कि हमें इसी प्रकार ये मेरे भगवान, अगर शरणागत होकर भागवत जी की श्रोता होकर, अरे जैसे भी बने, जैसे भी बने। ओहो, श्री बंधु जी का वो पद मुझे ही याद नहीं होता, रविदास जी। अरे मन कर युगल चरण अनुराग। ओहो, ये अवसर तो है फिर ना मिलेगो। ओहो, जाग रे मानवा जाग। ओ बस वृंदावन अनंत न लाग, नारायण तेरी बन जई हैं। ओहो, नारायण। अभी आज की तारीख में अपनी डायरी में लिखो, मैं आगे जन्म में कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं अपने भविष्य के विषय में, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही केवल मात्र भविष्य का निर्माण किया जा सकता। बाकी तो सब, बाकी जितनी योनियां हैं 84 लाख, वो भोग योनियां हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ना एडिशन ना कुछ सब्ट्रैक्शन, उसको भोगना है। भोग खत्म होगा तो फिर जैसा होगा होगा। लेकिन कोई कहे मैं कुछ ऐड करवा लूं, मैं कुछ महाराज पैसे ट्रांसफर करा लूं, कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें सब कुछ हो सकता है, जो चाहे हो सकता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। श्री रघुनाथ जी ने श्री रामचरितमानस जी में कहा, स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, अपवर्ग मेरे प्रेम में आ जाओ। ओहो, ये सीढ़ी ऐसी है मनुष्य शरीर जो मेरे प्रेम तक, गोलोक तक भी आ सकती है। ओए होए होए होए। हमने इतना सुना, कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन किए, राधा रमन जी को निहारने का सुख लिया, राधा रमन जी की कुलिया पाई। हाय 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 हाय। राधा रमन जी की प्रांगण में सांस लिया, श्री निधि वन में हमने प्रणाम किया। ओहो, सेवा कुंज की दहलीज को हमने नमन किया। हे मेरे राधा रमन,
राधा कुंड का परिदक्षिणा किया गिरिराज जी में। ओ हे मेरे राधा रमन, अब बताओ आपने क्या निर्णय किया अपने जीवन में? क्या निर्णय किया? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कुछ पसंद किया? कुछ पसंद किया? समुद्र से लक्ष्मी जी निकली, सबने कहा महाराज हमें मिल जाए। भगवान ने कहा ये स्वयंवरा है। लक्ष्मी जी ने एक एक के गुण दोष बताए उनका, ये महात्मा बड़े अच्छे हैं लेकिन ये उदासीन रहते हैं, ये इंद्र इत्यादि हैं, ये महाराज आज लव करते हैं कल लीव करते हैं। सबको देखा, नारायण में सब गुण हैं। भगवान शिव को भी कंसिडर किया, उनका महाराज है लेकिन वेश अमंगल है सब कुछ ठीक ठाक। नारायण है लेकिन वहां एक प्रॉब्लम है कि मुझे चाहते नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा चाहे चाहत कम हो, मैं इनके चरणों की दासी बनकर इनकी हृदय में अपना स्थान बना लूंगी, लेकिन मैं वर्ण करूंगी तो नारायण को ही वर्ण करूंगी। अरे भैया, नारायण की शरणागति में, नारायण की भक्ति में जेहि जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग हो। वहां चले जाओ जहां मृत्यु के बाद भी हमें भक्ति ही प्राप्त होगी, धाम ही प्राप्त होगा, धाम का सुख प्राप्त होगा। सखियों के गांवों में हमारा जन्म होगा, बरसाने में जन्म होगा, गिरिराज जी में जन्म होगा। हरे हुए जन्म से जो ब्रज में ब्रजवासी। ओ हो गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे ब्रजवास ब्रजराज, इन सब के प्रति नैष्ठिक होकर सदा सब इनके प्रति नमन करते हुए ओ हो अपने भविष्य के विषय में आज निश्चय कर लो। बड़ी देर हो गई है, सोचांगे उनका आज ना बस लास्ट डे है, सोचना ही। आज छुट्टी है सैटरडे, क्या सेकंड सैटरडे छुट्टी है ना, तो फिर उसको वाई फाइनल कर लो मैं कितने जाना है उसके अनुकूल। श्रीमन महाराज श्री हमारे परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, प्रत्येक जीव को अविलंब बिना देरी किए साधन और साध्य का निर्णय कर लेना चाहिए। ये हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद प्रभु का वचन है। क्या हमने अपने जीवन में कोई निश्चय किया है, साध्य निर्णीत किया है? अपने निष्ठा की जयमाला हमने कहीं धार पहनाई है, वरण किया? अरे महाराज हम तो श्री नंदनंदन के हैं, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। पुरुषोत्तमी कुंज के सबके जो है वो हस्बैंड, प्रियतम, प्राणेश्वर श्री राधा रमन है। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जय हो रस प्रेम की धारा बहती रहे, ओ नित घन श्याम रसना ये गाती रहे। तन मन प्राण उन्हीं पर वारे रहे, श्री राधा रमन पे तन मन प्राण वारे रहे। हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। अब ये हमको इष्ट तो निर्णीत हो गया, अब इष्ट के लिए क्या करना है? इष्ट प्रसन्न हो, इष्ट को प्रसन्न करने वाले जनों की संगति हो। ये अच्छा है, ऑनलाइन हमको सत्संग में श्री राधा रमन जी के चरणों की निष्ठा, वृंदावन की सुगंध प्राप्त होती है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इच्छुक हैं, अति उच्च इच्छुक हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी इच्छा का विकास नहीं किया, सी ठीक हो गया, उनके लिए है भैया। इच्छा बनाओ और कोशिश भी करो। तत्परः संयतेन्द्रिया,
आज के सत्संग का प्रसाद है, मैं तत्पर हूं लेकिन संयतेंद्रिय नहीं हूं। संयतेंद्रिय हूं, तत्पर नहीं। संयतेंद्रिय का मतलब मैं चाहता हूं, बस मुझे और कोई चाहत नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए तत्पर नहीं हूं, स्वयं प्रयास नहीं करता हूं। इसलिए प्रयास भी करें संयतेंद्रिय होकर, जो वृंदावन वास के अनुकूल नहीं है। वृंदावन वास का मतलब है गोकुल में वास। आपकी महाराज वो जन्म की तारीख के साथ जो सन लिखा जाएगा मृत्यु का, उसमें ऊपर लिखा जाएगा कहाँ के वासी। अगर स्वर्गवासी लिख दिया तो अपने बच्चों को कहो खबरदार मुझे स्वर्गवासी लिखा दो। उनका फिर क्या लिखे, उनका गोलोकवासी, गोकुलवासी। हा। मुझे गोकुलवासी लिखना, मेरे मुख में ब्रज रज डालना, मेरे मुख में यमुना जल गंगा जल डालना, मुझे राधा रमन सदा हमको प्यारे ये सुनाना। हा राधा कृष्ण प्राण मोरा, ये मुझे ड्रेस पहनाना, ये मेरी चित्तवृत्ति को बनाना, मेरा चिंतन बनाना और महामंत्र सुनाना। आय हाय हाय हाय। पिताजी सानू गड़ा नहीं कोई पद नहीं आंदा उनका, काका महामंत्र आंदा कि नहीं आंदा, महामंत्र सुनाना। हा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए महामंत्र सुनाना, महामंत्र सुनाना, भागवत जी की कोई श्लोक सुनाना, ओहो गजेंद्र मोक्ष सुनाना, श्री ओहो भगवत गीता जी सुनाना, वृंदावन की चर्चा सुनाना, वृंदावन की ओहो जय हो ब्रजराज। रवि जी आज एक बात सुनाना, बंधु जी गाते थे, मेरे को बस ना बस ऐसा ही है, जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, ब्रज मोहन की बनवारी की जय जय, यमुना जल की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ये श्री जो एक किताब है ना, वो उसमें ये है, उसका पद है बंधु जी हरे कृष्ण प्रभु का ये बुक जो है। हा। मेरे को वृंदावन की पदावली सुनाना, ब्रज गोपियों के प्रेम की कथा सुनाना, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम, या दुस्तजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिरवि मृगया। हो न पारये हम निर्वद्य संयुजाम सो साधु कृत्यम विबुधायुषापि वा, या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तद्वा प्रतियातु साधुना। क्वे महा स्त्रियो वनचरीः व्यभिचार दुष्टाः, कृष्णे कव चैष परमात्मनि रूढ़ भावाः, ननीश्वरो भजतो विदुषोऽपि, साक्षात् श्रेयस्यात् त्यग्दराज इवोपयुक्तः।
अरे संचारी भावो तुम दुष्ट हो, व्यभिचारी भावो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन, विष्णु विष्णु विष्णु। अरे व्यभिचारी भावो तुम दुष्ट हो, लेकिन गोपियों ने कृष्ण प्रेम में ओहो हो पूरिता, कृष्ण प्रेम पूरिता होकर तुम्हें रस का संचारी बना दिया है। गोपी मान करके मान को भक्ति का पोषक बना दिया है। मान को गति, प्रेम को गतिवान बनाने वाला मान है। अब कोई अपने प्रियतम से मान करे, ताड़ना करे, उपेक्षा करे, तो ये तो कोई प्रेम का स्वरूप नहीं हुआ, ये तो व्यभिचारी भाव है, ये तो प्रेम के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन गोपियों ने प्रेम की उस स्थिरता के अंतर्गत, हाय 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 हाय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, प्रेम जब स्थिर हो जाता है, जिसमें हिलने की, कमी होने की तो प्रश्न ही नहीं रहता है, तब व्यभिचारी भाव संचारी हो जाते हैं। जिस प्रेम में किसी न किसी प्रकार से अंतराय आता है, टॉकिंग टर्म्स खत्म होती हैं कोई शब्द कहने पर, वो प्रेम स्थायी ना होने के कारण व्यभिचारी भाव अति व्यभिचारी हो जाते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझसे सहन नहीं हुआ, तो तब उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया। लेकिन जब प्रेम स्थायी होगा, वैसे होता ही नहीं संसार में, भगवान में ही होता है। और गोपी का भगवान में ऐसा स्थायी भाव है कि भगवान भी उसकी पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं, उसकी अनुगति की इच्छा करते हैं। गोपियों मैं प्रेमी कभी ना बनूं, मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं, ये ठाकुर का वो वचन है जो महाराज लेमन जूस की तरह करोड़ों जन्म भी पीते रहे तो इसका रस खत्म नहीं होगा। भगवान ने वो शब्द कह दिया है जो महाराज त्रिलोकी की वोकैबुलरी में, हिस्ट्री में, व्याकरण में सार्वभौम है। गोपियों, भगवत्ता का, दीनता का, भगवान की उस प्रेम माधुरी का एक अपूर्वतम उदाहरण है। अगर हम इस मात्र भगवान के इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का एक कण चुरा लेना, या भगवान हमें दे दें, हमारा जीवन कृष्ण हो जाएगा। रविदास जी, आपने जरा ये शब्द गौर करना, आपका जीवन कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण के दासमय हो जाएगा, कृष्ण के रसमय हो जाएगा। जीवन में बनना क्या है? कृतज्ञ। जीवन में बनना क्या है? कृतज्ञ। ठाकुर ने प्रेम की जो सीमा निर्धारित की है, हाय हाय हाय, हम लोगों को यही मालूम है कि प्रेम ही सार्वभौम है, लेकिन हमारे आचार्य पाद प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं, अरे मैं क्या कहूं, मेरा दिमाग यहाँ खराब है या मेरी को कोई प्रॉब्लम है। ओ हो। महाराज श्री जो व्याख्या करते हैं, हाय 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 हाय, गोपियों मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रेमी कभी ना बनूं। हो। मोटे तौर पर कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम ही जीवन का सार्वभौम प्राप्तव्य है। लेकिन इसमें भी आगे चलो, आगे का आर, ठाकुर तो प्रेमी नहीं है, प्रेमी तो श्री किशोरी जी हैं। कृष्ण प्रेममयी, राधा कह देते हैं राधा प्रेममयो हरि, लेकिन इसकी व्याख्या जब करेंगे तो प्रेम के परवश हरि। हा, जय हो जय हो जय हो। महाराज श्री ने व्याख्या की है, गोपियों मुझे आशीर्वाद दो। मैं देवताओं श्री की आयु लेकर, देखो 2-3 बातें हैं रिपीट कर देते हैं। किसी को प्रेम करने से बड़ा उसकी कोई सेवा नहीं है। लाख भेंट दे दो, लाख महाराज कुछ भी कर दो, पूजा कर दो, सम्मान पत्र दे दो, हो, कितने ग्रंथ लिख दो, लेकिन जब तक प्रेम नहीं करोगे उसकी उसकी बेस्ट सेवा नहीं हो सकती। किसी को बेस्ट सेवा क्या है? उससे प्रेम करना।
हमारे प्रेम से उसे जितना सुख होगा, हमारी गतिविधि से, हमारी वाइब से, वो सुख हम किसी को नहीं दे सकते। और श्री किशोरी जी ने, गोपियों ने इस प्रकार श्याम सुंदर से प्रेम करके श्याम सुंदर को जो सुख दिया, परम रम्य आराम, ये जो राम ही सुख देता। गोपी का प्रत्येक अब जो है वो, गो भी इंद्रिय ही भक्ति रस पीवती इति गोपी। भक्ति रस पीवती का मतलब भगवान की सेवा करती इति गोपी। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने गोपियों से प्रेम किया ना। अरे भैया, ये हमारे परमाराध्य प्रमाणिक आराध्य श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी बोल रहे हैं। अगर इतना सा सूत्र हृदयांगम हो गया, मुझे हो गया, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जीवन में बोलचाल की कला, जीवन में जीने की कला, जीवन में जीवन को सुगंधित बनाने का रहस्य, जीवन को आनंदमय करने का सूत्र हमारे हाथ लग जाएगा। इसको सुनकर केवल मात्र सुन लिया है, समझ लिया है, अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है जो हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रमाणिक गुरुदेव प्रभु ने कही है। गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। देवताओं श्री की आयु लेकर भी तुमने मुझे प्रेम से जो मुझे सुख दिया है, यहाँ तक कि निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। ठीक है, अब क्या करोगे? उनका जो महाराज किसी का ऋण ना चुका सके, उसको उसकी टहल करनी पड़ती है। और गोपियों पड़ती है नहीं, पुरुषोत्तमी कुंज में महाराज श्री गोपी भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी टहल करना चाहता हूं। कितनी देर करोगे? टहल से ऋण उतर जाएगा उनका? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तुम्हारी टहल ही करता रहूं। तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हारा ऋणी बना रहूं। उस ऋण के बदले तुम मुझसे नित्य गैया चरवा लो, नित्य चौका बर्तन करवा लो। ये हमारे आचार्य पाद बोल रहे हैं। गोपियों, बीच चौराहे में मुझे बेच दो, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारा ऋणी ही बना रहूं। अरे ये बात हमारे परमाराध्य आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु ने कही है। ये हमारे इससे पता चलता है, वैसे भी थ्योरेटिकली हमारे आचार्य पाद भीतरिया है, भीतरिया। कोई ये कहे, मैं आज की डेट में कहता हूं, कोई कहे मुझे अध्यात्म का सार्वभौम सूत्र एक शब्द में बता दो जिसे मैं धारण कर लूं तो मैं भागवत हो जाऊं। चलो, इतनी बड़ी बात कह दी। आपको भागवत होना? उनका भागवत पता किसे बोलते हैं? जिसके पीछे भगवान दौड़ते हैं। ओ हो हो। निरपेक्षम मुनि निशांतम निर्वैरम हो समदर्शिनः अस्तु। तो मैं गोपियों तुम्हारा ऋणी बना रहूं, मैं गोपियों प्रेमी ना बनूं, प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं। ये मुझे आशीर्वाद दो। किसी ने ये आशीर्वाद मांगा, किसी संसारी ने नहीं मांगा, किसी व्यवहारिक ने नहीं मांगा, किसी सज्जन ने, किसी योगी ने, किसी यति ने, सन्यासी ने, बड़े बड़े मंडलेश्वर ने, बड़े बड़े महाराज, किसी ने नहीं मांगा। अरे ये ठाकुर ने मांगा है गोपियों से, मैं तुम्हारा नित्य प्रेमियों का ऋणी बना रहूं। बस इतनी सी बात है।
कोई कहे मेरा जीवन का पूर्ण विकास हो गया है, मैं जीवन में एक पूर्ण इंसान नहीं, एक पूर्ण वैष्णव बन गया। अरे मेरे को माफ करना, मैं पूर्ण भगवान बन गया हूं। आपके भीतर ये स्वभाव आएगा। ये भगवान की पूर्णाति पूर्णतमाति तमता का प्रमाण है। जो भगवान ये कह रहे हैं कि हे गोपियों, मुझे वरदान दो कि मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहो। 8 से 5 नहीं, 9 से 5 नहीं, दास हमेशा के लिए बना रहो। और मैं प्रेमी कभी ना बनूं। इसको पुष्ट करने वाला, क्योंकि उद्धव जी है ना बुद्धि सत्तमा। देखो ये बात जो है ना बुद्धि सत्तमा के लिए किसने ग्रहण की? भगवान के इस वाक्य को किसने कैच किया? ये सप्त जिह्वावती जो अग्नि जलती है ना, वो उसमें घृत डालो, प्रोडास डालो, वो झट से उसे ग्रहण कर लेती है सप्त जिह्वावती अग्नि में। वरना कई बार अग्नि में प्रोडास डालो, आहुति डालो, घी भी डालो तो 2 मिनट लगते, लेकिन तत्काल उसे ग्रहण कर ले, उसे कहते सप्त जिह्वावती अग्नि। उद्धव ने भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुन लिया और उद्धव ने सप्त जिह्वा, ओहो वती अग्नि रूप उद्धव जी ने ग्रहण कर लिया। और उद्धव जी को पता नहीं चल रहा था कि मैं गुरु वंदना कैसे करूं। आज उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी गुरु महिमा का गान करता हूं, गुरु तत्व को मैं बखान करता हूं। नैवो पयंत यपचितिम कवि अस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत मृद मुदा स्मरन्तः। हाय 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 हाय। प्रभो ये जीव जिसको आपने गुरु के रूप में अंदर में प्रेरणा देकर, बाहर से शिक्षा देकर, मंत्र देकर, नाम सुनाकर, भागवत जी गाकर उसका श्रेय का पथ प्रशस्त किया है, उसको आत्म कल्याण के मार्ग पर उसे अग्रसर कर दिया है और उसको श्रेय की प्राप्ति निश्चित करा दी है। ऐसी आपकी कृपा का बदला जीव ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी नहीं चुका सकता। तो स्वाभाविक होता है जब नहीं चुका सकता तो वीर क्या करता है, उनका खुश रहता है। हाय 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 हाय। रविदास जी वो खुश रहता है, उनका कैसे खुश रहता? आपका ऋणी होने में खुश रहता है। गुरु का ऋणी होकर बड़े टौर से कहता, बड़े शान से कहता, मैं तो अपने गुरुदेव का ऋणी हूं। एक पद बनाओ रविदास जी आज, मैं तो गुरु का ऋणी हूं। मीरा जी ने गाया, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। एक पद आप बनाओ, मैं तो ऋणी हूं गुरु चरणन का। और साथ में श्लोक लिख दो, आनंद का लिखो, मुझे आनंद है क्या कि मैं गुरु चरणों का ऋणी हूं और ऋणी ही रहना चाहता हूं। हाय 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 हाय। मैं गुरु चरणों का ऋणी हूं। ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी ऋण उतार नहीं सकता, लेकिन उतना ही खुश हूं कि मैं नित्य ऋणी हूं, ऋणी हूं, ऋणी बना ही रहना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है, ऋणी की मुक्ति नहीं होती और मुझे मुक्ति नहीं करनी है, मुझे मुक्ति नहीं लेनी है गुरु के ऋण से। गुरु के जब मैं भजन करता हूं तो गुरु के ऋण का ब्याज चढ़ जाता है। हाय हाय हाय। एक पद आता है ना, मेरा मन गिरवी पड़ो, नवल नवेली पास, ब्याज मूल इतना चढ़ो, नहीं छूटन की आस। रविदास जी एक पद बनाओ, उसमें उल्लास हो, खुशी हो, नृत्य हो। किस बात का? कि मैं गुरु के चरणों का ऋणी हूं, गुरु की कृपा का मैं ऋणी हूं, मैं देनदार हूं। और इतना देनदार हूं कि महाराज रोज ब्याज बढ़ रहा है, मैं तो ब्याज ही नहीं दे सकता। जब मैं एक बार कृष्ण कहता हूं तो गुरु के बल से कहता हूं, गुरु की कृपा से कहता हूं
एक बार भागवत जी सुनता हूँ, गुरु कृपा से सुनता हूँ, रोज ब्याज बढ़ ही रहा है। उनका फिर कैसे जियोगे, कैसे मुक्ति होगी, उनका मैं नित्य बंधा ही रहना चाहता हूँ। कृत मृत मुदा, ये उद्धव जी का श्लोक है। हे प्रभु, वो आपका ऋण तो उतार नहीं सकता, आपके ऋण में ऋणी होकर वो मुदा मैंने मोद को प्राप्त होता, उसके हृदय में लड्डू फूटते हैं। अरे लड्डू काहे को फूटते हैं, बेशर्म हो, कर्जदार कर्जा लिया है और फिर भी नाचते हो। उनका महाराज क्या करें, इतने बेशर्म हैं। हम गुरु जी के ऋणी होने का आनंद लेते हैं। हाय हाय हाय। जो अपने माता पिता का ऋण उतार सकता है वो बड़ा सज्जन होगा, बड़ा कोई विशेष होगा। लेकिन हम तो पुरुषोत्तमी कुंज वाले ना तो अपने माता पिता का ऋण उतार सकते हैं, और ना गुरु का ऋण उतार सकते हैं, ना देव ऋण उतार सकते हैं। सबसे बड़ी बात, राधा रमन जी की कृपा का ऋण नहीं उतार सकते। हे प्रभु, राधा रमन जी आप करते हैं, अंदर में प्रेरणा देकर, बाहर से अंदर से हृदयांगम कराते हुए, बाहर से उपदेश के द्वारा कृपा करते हुए, दृष्टि के द्वारा अनुग्रह करते हुए, आप ऐसी गुरु के रूप में जो कृपा करते हो प्रभु, मैं आपका ऋणी ही रहना चाहता हूँ। ये ऋणी रहने का मुझे आनंद मेरा बना रहे। कृत मृत मुदा स्मरंता यो अंतर बहिस्तनु भृताम शुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनप्ति। ये भागवत जी के पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है, 27 में शायद अध्याय का 11 का ये चौथा श्लोक है या चौथे। ओहो, ये श्लोक मुझे सोमनाथ जी ने ढूंढ कर दिया था, जब से मुझे मिला है। मुझे इसमें श्री उद्धव जी की, भगवान की गोपियों के ऋणी होने की, उसमें जो भगवान ने अपनी अंतर स्थिति का, अपनी रसाम्बुद्धि का रहस्य बताया है। भगवान कौन है? रस के सिंधु है। अरे भैया, इनका सिंधु है ना, ये महाराज कहाँ रहता है, इनके भीतर सिंधु फूटता कैसे है? इनके भीतर आनंद के महाराज सिंधु फूटते हैं। हमारे हृदय में तो महाराज सुख का एक बिंदु आज तक नहीं आया, तो भगवान के हृदय में रस के सिंधु कैसे फूटते हैं? उनका, भगवान के उस स्वभाव को पहचानो, सुनो, उनके शब्दों को सुनो। किसी की वाणी में उसका पूरा दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी की वाणी में ठाकुर जी का दर्शन करो, उनके आनंद के रहस्य को जानो, उनको अपने हृदय में ले आओ और वही बन जाओ। जानत तुम ही तुमरो हो जाई, तुम ही हो जाई। कृत मृत मुदा, कृत मृत मुदा। हे प्रभु, हम आपका ऋण नहीं चुका सकते। शास्त्र ने कहा माता पिता का ऋण, गुरुजनों का ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भगवत ऋण नहीं चुकाया जा सकता। उनका महाराज, हम तो कितने धन्य हैं कि हम चुका ही नहीं सकते। ऋणी रहकर ऋणी कहाकर, ऋणी कहाकर, ऋणी कहाकर हमें टहल के लिए आज्ञा दें गुरुजन, हमें टहल के लिए महाराज नियुक्त करें गुरुजन। आय हाय 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 हाय। क्योंकि ऋणी जो है, ऋणी को तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। आय हाय हाय हाय। सुख तो सेवा में है। सुख कितना, सुख की अवधि कहाँ है? सेवा में। और सेवा कोई देता नहीं, कोई सेवा देगा? कोई किसी को सेवा देगा? कोई अपने जूठे बर्तन नहीं पुरुषोत्तमी कुंज में किसी को उठाने देता, कोई किसी को कुछ काम नहीं कहता। लेकिन ऋणी जब हो जाएंगे तो होगा, ये हमारा ऋणी है। महाराज श्री के बड़े पिताजी, बड़े महाराज जी के बड़े पिताजी उनकी सेवा नहीं लेते थे। वो कुछ थोड़े से अस्वस्थ होने की लीला किया और महाराज श्री कहते मैं उनकी सेवा में रहता। उनका नहीं, अतुल तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, तुम्हारी सेवा लेकर मुझे हमारी सेवा के लिए जन्म लेना पड़ेगा। उनका फिर कौन, उनका मैं अपने दीक्षित जनों की सेवा लूंगा, क्योंकि मैं इनको ज्ञान देता हूं। इसका मतलब ये है कि ये गुरु सेवा का सौभाग्य किसे मिलेगा? जो ऋणी है। गुरु जी ने स्वयं ही बता दिया,
श्री श्री महाराज श्री श्री नंद तनुज किंकर जी से अति स्नेह करने वाले वो कहते थे ये मेरा बेटा है। श्री 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 श्रीमन माधव गुणेश्वर वैष्णवाचार्य प्रभु बॉम्बे में हॉस्पिटल में भी उनकी सेवा नहीं लिया नंद तनुज किंकर जी की। श्री श्री तू सेवा देगा तो मुझे तेरी सेवा लेने के लिए देने नहीं, मैं पुंडरीक जी की सेवा नहीं लूंगा, तू मेरी सेवा कर। हमारे मैं सेवा करूं मैं, उनका तू मेरा ऋणी है। उनका वाह गुरुजी श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी से मेरे आचार्य पाद, आज तो मेरा सौभाग्य आपसे ज्यादा है। हाय 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 हाय। दीन हो मलिन हो तिहारो ब्रज साहिब ने जो, मैं तो हियो को कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भाव सागर में बूढ़त बचाओ मोहे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार, मेरे गुण अब गुण चित्त में ना धरिए। ओ कीर्ति किशोरी विश्व भानु की दुहाई तो है, लक्ष लक्ष भांति सो हठी को पक्ष करिए। लक्ष लक्ष भांति सो हठी को पक्ष करिए। महाराज लक्ष्मी जी आपके चरणों में रहती हैं, मुझे जब चरणों में रखेंगे तो लक्ष्मी जी झगड़ा करेंगे, लक्ष्मी कहेंगे महाराज ये कहां से आ गया, निकालो इसे। लेकिन महाराज हठी जी कहते देखो प्रभु सब आप मेरा पक्ष लेना। इसी प्रकार जब श्री श्री महाराज जी पुंडरीक गोस्वामी जी आपके चरणों की सेवा के लिए ललचा रहे हैं तो आप मेरा पक्ष लेना। नहीं पुंडरीक मैं तेरी सेवा नहीं लूंगा, क्योंकि तो मेरा बेटा है, तेरे सेवा लेने में बहुत भारी है, महंगा है, तेरी सेवा के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। जी लाल तो मेरी सेवा कर। मेरा पक्ष लेते हो तो क्या हो गया। आप श्री जियालाल जी एक बार महाराज जी को कहना, महाराज जी जब महाराज जी बड़े मस्ती में हो ना, आपके साथ तो मस्ती में होते हैं महाराज, मेरा सौभाग्य ना कई बार आपसे बढ़ गया पीछे पीछे के जीवन में मैं देखता हूं। आप सेवा नहीं कर सके, मैंने की, और प्रभु की सेवा से बड़ी तो कोई सेवा न कोई उपलब्धि नहीं है। इस दृष्टि से महाराज जी ने आपको सेवा ना देकर मुझे नियुक्त किया, आज्ञा करके सेवा के लिए कहा। इस दृष्टि से मैं आपकी कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अधिक बड़भागी हूं। अरे यही रहस्य है, इसी को समझना है, यही सत्संग है, यही भागवत जी है। ये भगवान की रसाम्बुधि का ये समुद्र है जिसमें इतना रस टपकता है कि भगवान त्रिलोकी को प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो कृतज्ञ प्रेमियों के कृतज्ञ, प्रेमियों के ऋणी, जो मेरा एक बार नाम लेता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इतने ऋणी है, सब के ऋणी है। इसलिए भगवान किसी को नहीं कहते मैंने तुझ पर कृपा किया, उनका तूने मुझे नाम सुनाकर जो मुझे ऋणी बनाया है, मैंने तो तेरा ऋण उतारने की कोशिश भी नहीं की है अभी। तू मान ले, मैंने तो तेरा ऋण नहीं उतार सकता। तुम गोपियों मुझे ऋण कर दो तो कर दो, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। गोपियों ने कहा ऋण से ऋण कर दे, उनका नहीं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं नित्य आपका ऋणी ही बना रहूं। हाय 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 हाय। अरे ये है दीनता। ये कौन सी दीनता है? ये ब्रांडेड दीनता है, ये श्री कृष्ण की दीनता है। ये श्री कृष्ण की वो दीनता है जिसने किशोरी जी को अपने वशीभूत कर लिया। किशोरी जी ठाकुर जी के लिए इतना क्यों चाहती हैं, इतना क्यों गोपियों? महाराज श्री कहते हैं रंग का सांवरा काम चोरी जाति अहीर। कौन सा ऐसा गुण है जो सांवरे सलोरे में?
एक तो श्री परम बंधु गाते कौन गुण है जो नहीं सांवरे सलोने में, अब इसको गाओ कौन गुण है जो सांवरे सलोने में। लेकिन तुम तो मरी जा रही हो, मरी जा रही हो को शब्द महाराज जी ने प्रयोग किया। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिना नहीं जिए। आंध्रे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है, ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। हो श्याम भई पर श्याम न आए, ओहो ओहो व्याकुल तन हर श्याम से पूछो, श्याम बता क्यों श्याम न आए। ओहो श्याम ने श्याम को राज बताया, क्यों कर श्याम ने श्याम को पाया। श्याम भिकारे यो मिलते हैं मिलने वाले। श्याम के रंग में श्याम ने उस अपने को, श्याम के रंग में रंग कर श्याम ने श्याम को अपने आप को श्याम बनाया। श्याम भिकारे यो मिलते हैं मिलने वाले। अगर किसी के होना है शाम को शाम होना है तो भैया एक सूत्र है कृतज्ञता। ये ऐसा शब्द है, ये हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है, करुणा निधान। ये हनुमान जी ने जब कहा तो किशोरी जी ने समझ लिया, रे समझ गई हनुमान तुम नीचे आ जाओ, मैं जान गई कि तुम राम के दूत हो, क्योंकि करुणा निधान तो हमारा अंतरंग शब्द अंतरंग संबोधन है। मैं श्री रघुनाथ जी को करुणा निधान कहती हूँ, ये मुझे मालूम है और श्री राम जी को मालूम है। अगर ये करुणा निधान तुम्हें मालूम है तो इसी प्रकार अगर पुरुषोत्तमी कुंज वालों को पता चल गया कि कृतज्ञता ही जीवन का आनंद है, सबके कृतज्ञ, ठाकुर के कृतज्ञ। अरे गजब का श्लोक है, यस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनश्चार्हणम् भवेत्। हम ठाकुर के कृतज्ञ हैं इसलिए सबके कृतज्ञ हैं। श्री दत्तात्रेय ने 25 गुरु बनाए हैं, एक नीचे एडिशन किया है सप्लीमेंट्री, शरीर भी मेरा गुरु है, मैं इसका भी कृतज्ञ हूँ, इससे भी मैंने सीखा है। ये देखो कितना सब प्रकार से मुझे भजन करने में, मुझे अपना रसास्वादन करने में, मुझे किसी की सेवा करने में, इससे मैंने सीखा है। चाहो तो इसके द्वारा सेवा करके, मधुर भोल करके, सब प्रकार से सब में भगवत दर्शन करते हुए अपनी आंखों का भी आनंद लियो, ये सब प्रकार से। तो इसी प्रकार ओ हो हम अपने भी ऋणी हैं, अपने भी ऋणी हैं, शरीर के भी ऋणी हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में सहदेव जी ने कहा, हे प्रभु, जो आपको प्रसन्न कर लेता है वो जड़ चेतन उद्भिज स्वेदज जरायु जंडज जीव मात्र को प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि सबकी आत्मा, सबका जीवन, सबकी स्थिति का, सबकी एग्जिस्टेंस के मूल आप हो। आपके बिना पत्थर का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। इसलिए सबको प्रसन्न करना हो तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली उनकी आज्ञा पालन करो। और अगर भैया प्रसन्न होने के बाद अगर जीवन में कुछ करना हो तो कृतज्ञता में रहो। सब में भगवान को देखो, अरे सब में देखो कि हम तो इसके ऋणी हैं, इसने मुझे दर्शन से सुख दिया है। कोई भी घर से निकलता है सज समर के निकलता है, कोई भी बाहर आया अरे राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, अरे महाराज मुझे कितना सुख दिया आपने। जय हो यत् पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप बधू स्वदर्शी
पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति ही साराधिका मई कदापि कृपाम करो तू। राधा रमन जी की मंदिर की सज्जा, श्री बिहारी जी के बंगले का, इतना मेहनत करने वाले, बंगला बनाने वाले, ओ हो, इतने पुलिस पर्सनल इंतजाम करने वाले, ये मेरे राधा रमन। अरे ये ऋषिगण श्री वेद व्यास जी जिन्होंने कल ही भागवत जी की रचना शुरू की, गणेश जी के द्वारा हमें प्रदान की, हम क्या वेद व्यास जी के ऋणी नहीं है? शुभ श्री गणेश जी के ऋणी नहीं है क्या? मोटे गणेश जी रास्ते में रोज दर्शन देते हैं। अरे जिन सुखदेव जी ने गाई, जिन महाराज ने, गुरुजनों ने हमें सुनाई, और हमारे कानों के भी हम ऋणी हैं, और कानों को देने वाले श्याम सुंदर के ऋणी हैं। उनका कहाँ रहते हो? उनका ऋण में रहते हैं। क्या गिनते रहते हो? उनका एहसान गिनते रहते हैं। यही हिसाब लगाते रहते हैं, और बाद में क्या होता? नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए नाचने लगते हैं। अरे हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं राधा रमन के, हम ऋणी हैं गुरु परंपरा के, हम ऋणी हैं वैष्णवों के, हम ऋणी हैं सत्संग के, हम ऋणी हैं रज रानी के, हम ऋणी हैं वृंदावन के। अरे हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं हरि नाम के, हम ऋणी हैं अक्षय तृतीया के, हम ऋणी हैं सनातन धर्म के, हम ऋणी हैं, 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 हम ऋणी हैं। कहाँ रहो? ऋण में रहो, कहाँ रहो? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।